ये बहुत ही बड़ा खुशाइंद कदम है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फैसल नज़ीर है और इसकी वजह यह है कि हम लोग हैं अच्छे, हम लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, हम मेहमान नवाजी करते हैं। उनको ये नहीं कैसे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, नहीं वो कश्मीरी थे, वो कश्मीरी थे और बाहर आ गए और जो है इस्तिकबाल किया, सिर्फ इस चीज़ के लिए इस्तिकबाल किया क्योंकि वो जानते हैं जो भी दिलों को जोड़ने की बात करते हैं कश्मीर में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। जो भी भारत देश को जोड़ने की जो है ना बात करते हैं तो कश्मीरी लोग जो है ना अपने आप को आगे आगे जो है रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर वक्ताओं द्वारा दिए गए विचार उनके निजी विचार हैं। उनका चैनल या उनके प्रबंधक से कोई लेन देन नहीं है। लव इंडिया न्यूज़ का इसमें कोई अपना निजी फायदा भी नहीं है। लव इंडिया न्यूज़ चैनल पर चलाई गई खबरों का मकसद किसी भी धर्म जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर से एक मेरे साथी यहां पर हमारे पास पहुंचे थे। तो सबसे पहले तो हम आपको जो धारणाएं हैं ना, जो गलत धारणाएं लोगों के बीच जो फैली हुई है, उनको हम खत्म करने का जो काम है वो सबसे पहले करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि लव इंडिया न्यूज़ जो भी खबरें आपको दिखाता है, जो भी न्यूज़ आप तक भेजता है, वो सीधी और स्पष्ट न्यूज़ होती है। हम कोई न्यूज़ एडिट करके नहीं भेजते हैं, कोई न्यूज़ आपको गलत खबर नहीं दिखाते। तो इसी को लेकर आज हमने एक बार सोचा कि जो लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं वो एक बार खत्म कर दी जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, वहाँ पर बहुत कुछ जो है गलत बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर एक बार मेरे साथी जो हमारे साथ जुड़े उनसे आज एक बार बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं लव इंडिया न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारी आवाज़ जो है पूरी देश तक पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा खुशाइंद कदम है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फैसल नज़ीर है और मैं कश्मीर से। फैसल भाई, कश्मीर के बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं वो बहुत ही गलत बनी हुई है। क्योंकि आपको पता है जो बड़ा मीडिया है वो होता कुछ है और दिखाता कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, खुसूसन अगर कश्मीर के हिस्से को अगर देखा जाए, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ के लोग भी बहुत ही फ्रेंडली हैं। और आपने अभी तक जो है बहुत बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि यहाँ से लोग जो यात्रा करते हैं कश्मीर की तरफ और वहाँ पे फिर पहुँच के वो लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग हैं अच्छे, हम लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोगों की इज़्ज़त करते हैं, हम मेहमान नवाजी करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा अभी जो भारत जोड़ो यात्रा वहाँ पे पहुँची और आपने अपनी आंखों से देखा, क्या उस टाइम लोगों ने धर्म को देखा, क्या उस टाइम लोगों ने जाति वगैरह को देखा? वहाँ पे तो लोगों ने इस्तिकबाल किया, वहाँ पे कश्मीरी बाहर आ गए। वो कश्मीरी जो है ना, हम उनको ये नहीं कैसे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, नहीं वो कश्मीरी थे, वो कश्मीरी थे और बाहर आ गए और जो है इस्तिकबाल किया, सिर्फ इस चीज़ के लिए इस्तिकबाल किया क्योंकि वो जानते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये भारत तोड़ो यात्रा नहीं है। जो भी दिलों को जोड़ने की बात करते हैं कश्मीर में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। जो भी भारत देश को जोड़ने की जो है ना बात करते हैं तो कश्मीरी लोग जो है ना अपने आप को आगे आगे जो है रखते हैं। तो अब चूँकि आपके साथ मेरी यहाँ पे मुलाकात हो गई, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, पूरे देश के जो है लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर कश्मीर अभी तक नहीं गए हैं, अगर आपने अभी कश्मीर नहीं घूमा है और आप यूं ही जो है कुछ न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें कश्मीर नहीं जाना चाहिए, नहीं, आप खुद कहते हो ये भारत का ताज है और खुद ही आप लोग ये कहते हो कि नहीं जन्नत बेनज़ीर है, तो जन्नत में फिर आना क्यों नहीं चाहेंगे आप? अगर आपको जन्नत में आने से कोई ये कह के रोकता है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे मारा मारी है, वहाँ पे जो है हालात ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहाँ पे ठीक ठाक है। फैजल भाई, मैं बीच में रोक के माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो मीडिया द्वारा दिखाया जाता है कि जो है वहाँ पर जो है टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, लोगों को मार देते हैं, उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, तो उसके बारे में आप एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि क्या कुछ कैसा वहाँ का माहौल है, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। अलबत्ता हम आपके माध्यम से बस सरकार को जो बताना चाहेंगे, कुछ कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे कवानीन जो है नाफिज किए जाते हैं, पता भी नहीं चलता है
कि कब ये कानून बने और कब वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, इसका पता नहीं चलता। और उसकी रिएक्शन में कुछ लोग जो है कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है कहीं ना कहीं पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वहाँ के हालात ठीक है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वहाँ के हालात ख़राब हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, वहाँ के लोग जो है ना काम करते हैं, वहाँ के लोग हर मामले में, हर अच्छे काम में शरीक होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ आना चाहिए, घूमना चाहिए, और ये न्यूज़ चैनल्स पे जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। अलबत्ता मैं आपके माध्यम से सरकार से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि कश्मीरी लोग ऑलरेडी डिस्टर्ब है फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर्स। कश्मीर के लोग डिस्टर्ब हैं, तो अब अगर आप जो है ना दिलों को जोड़ने की बात करते, अगर आप कुछ ऐसे इकदाम उठाते जिससे जो है दिल्ली और कश्मीर में नज़दीकियाँ हो, दूरियाँ ना हो, तो और ज़्यादा हालात जो है बहुत अच्छे होते हैं। फैजल भाई, एक बड़ी बात है कि जो है दिल्ली और कश्मीर के बीच जो दूरियां बन गई, आखिर उनकी जो मेन वजह है वो क्या कुछ लग रही है आपको? हाँ, इनकी मेन वजह ये है, देखिए जैसे आप मुझसे, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं भी आपको वही बात बोलूँगा। और अगर आप टनल के उस पार जाए या जम्मू में ही जाए, आपने देखा होगा आर्टिकल 370 को हटाने के बाद वहाँ पे हमें बताया गया था हालात ठीक हो जाएंगे, नया कश्मीर तामीर होगा। लेकिन आज के लोग रो रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमारे लिए वही क्या बोलते हैं, अगर नया कश्मीर ऐसा होता है तो हमारे लिए वही पुराना कश्मीर ठीक था। तो आजकल ऐसा होता है, लेकिन अगर जो है ये जो दिल्ली और कश्मीर के बीच जो दूरियां की बात आप कर रहे थे, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भारत का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारे लिए भी जो है कानून ऐसे सामने लाएं जैसे लोग जो है। तो आपको क्या लगता है कि ये दूरियां ना हो कि ये सिर्फ राजनेताओं की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ उनकी वजह से कुछ ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ ज़बानी खर्च की जंग इसको बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बोल सकते। कश्मीर के नाम पे जो है पॉलिटिक्स की जाती है, कश्मीर के नाम पे जो है वोट बैंक बनाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को वोट बैंक चाहिए, अगर किसी को जो है तरक्की चाहिए, तो किसी के पैर रख के, मुझे लगता है ऐसी कामयाबी नहीं होती है। इस बार भी हमारे नाम पे पॉलिटिक्स होती है, उस बार भी हमारे नाम पे पॉलिटिक्स होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भारत का हिस्सा है, अगर भारत का अंग है, तो इस अंग को जख्मी होते हुए कैसे लोग जो है ना बर्दाश्त कर लेते हैं? तो आपका क्या लगता है कि जो भाईचारा आपको वहाँ लग अभी है, तो 370 हटने से पहले माहौल कैसे थे? 370 हटने से जाहिर सी बात हमारा नुकसान हो गया। हमारी पूरी कौम वहाँ पे बेचैन हो गई। हमें जो बताया गया था नया कश्मीर अब बनेगा, अब नया कश्मीर तो बन नहीं पाया। वहाँ के लोग आज भी बेरोज़गारी में जो है जी रहे हैं। वहाँ के नौजवान आज भी, बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि अब हमारे नौजवान जो है ड्रग्स की तरफ दौड़ रहे हैं। अब हमारे जो है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन हमें देखने को मिलेगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिनके माँ बाप उनको बड़ी डिग्रियाँ कराना चाहते थे, आज वही बच्चे ड्रग्स की तरफ दौड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये, अगर नया कश्मीर ये है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि सरकार को इसके लिए क्या कुछ कदम अभी उठाने चाहिए, जिससे कि बच्चों की जिंदगी तो बचे ही बचे, साथ में जो कश्मीर में आपस में जो दूरियां बनी है वो कम हो जाए? बस इसके लिए ये सबसे पहले दिलो दिमाग से इस चीज़ को निकालना पड़ेगा कि कश्मीरी वहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है, बल्कि ये जो है एक सोच बनानी चाहिए कि वहाँ पे इंसान रह रहे हैं और इस मुल्क का हिस्सा हैं, और इस मुल्क पे उनका हक है, और मुल्क को भी हमारे ऊपर हक है। जैसे दिल्ली में रहने वाले आदमी को जीने का पूरा हक है, या राजस्थान में या गुजरात में, इस तरह से कश्मीरी कौम को भी इज्जत दी जाए। अभी वहाँ पर 370 हटाने के बाद कैसी कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई? अभी तो सबसे बड़ी पाबंदी, अगर आप बोलेंगे सबसे बड़ी पाबंदी क्या है, अभी तो हमारे वहाँ पे कई सालों से एलजी सरकार वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ पे असेंबली इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं। हमें अभी तक ये हक भी नहीं दिया गया कि हम खुद वोट कास्ट करके अपने लीडर्स चुनते। तो अभी तक वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये इस बात पर भी जो है ना लोग परेशान हैं, और हम अपनी सरकार अभी तक नहीं बना पाते हैं। तो फैजल भाई, जैसे आप अभी हरियाणा आए हो, इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि फैजल भाई इस वक्त जो है नेशनल तांगसूडो चैंपियनशिप अपने बच्चों को खिलाने के लिए आए हैं। दिलों की जो कमियां हैं, जो दिलों की दूरियां हैं, उनको कम करने के लिए आए हैं।
बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि सबसे पहले अगर आपको दिलों की दूरियां कम करनी है, जगहों की दूरियां कम करनी है, तो सबसे पहले शिक्षा और खेल कूद को जो है सबसे पहले आगे लेकर आना चाहिए। बिल्कुल, आपको कैसा लगा कि जो बच्चे अभी यहाँ पर आए हैं उनको कैसा लग रहा है यहाँ आके? मैं कहता हूँ कि अभी आज की डेट में अगर देखा जाए, ये एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। पुराने ज़माने में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी, लोग सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से भी दूसरी भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई, जिसकी वजह से जो है छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया ऑनलाइन क्लासेस के बहाने। तो इस सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैसर नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। इससे भी हमारे बच्चे जो है ख़राब हो गए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चे ड्रग्स जो है करने लगे, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अगर हमारे पास इस वक्त कोई हथियार है तो वो सिर्फ सपोर्ट्स है, क्योंकि जब आपकी सेहत अच्छी है, जब आप मेंटली साउंड हैं, जब आप फिज़िकली फिट हैं, तब जाकर आप जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप फिज़िकली फिट इंडिया अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए सपोर्ट्स में आना चाहिए। यही सोच लेकर हम यहाँ हरियाणा पहुँचे और इस इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया। हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा खेला और ये इवेंट हमें हकीकत में बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आपको थोड़ी सी एक वीडियो दिखाऊंगा, मेरे साइड में भी आपको एक वीडियो नजर आएगी। नेशनल तंगसूडो चैंपियनशिप की आप खबर भी देख सकते हैं। परसों से खबरें हमारे पास चल रही हैं। बच्चों का यहाँ पर चैंपियनशिप कराई गई है सोनीपत के अंदर। बिल्कुल, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स हमारे मनोज जांगड़ा भाई जो है उनका मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा कि दिलों की दूरियां कम करने का जो काम जो वो कर रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। और मेरा एक सबसे आखिरी सवाल मैं फैजल भाई से जरूर पूछना चाहूँगा। फैजल भाई, एक पूरी दुनिया के लिए, मतलब एक पूरे भारत के लिए एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे कि मतलब जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो कैसे है और पाकिस्तान कैसे जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखो, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा। हमारा ये जो मुल्क है, ये मुल्क, यहाँ पे हिंदू हैं, यहाँ पे मुस्लिम हैं, यहाँ पे सिख हैं, यहाँ पे ईसाई हैं। तो हमारे बड़ों ने हमें किसी भी सूरत में ये नहीं सिखाया कि आप अलग अलग हो, बल्कि उनका एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बिल्कुल, हम में से किसी का जो खून अगर निकाला जाएगा, आप जो मुझसे इस वक्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस धर्म से हैं? मैं फैजल भाई, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूँगा, मैं एक पत्रकार हूँ। मेरा कोई धर्म नहीं, कोई मेरी जाति नहीं है। मेरा एक धर्म जो है वो सबसे बड़ी बात है, वो एक इंसानियत है। इंसान का सबसे पहला धर्म होता है, यदि कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो वो परेशान ना रहे। मेरा काम है सच्ची खबरें आम जनता तक लेके आना। और मैं फैजल भाई मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैं इस तरह की जो नफरत भरी जो खबरें हैं जो दुनिया दिखाती है, जो बड़ी मीडिया दिखाती है, वो सब काम हम कभी नहीं करते और नहीं हम आगे आने वाले समय में कभी भी नहीं करेंगे। और फैजल भाई, और मैं एक बात और कहूँगा, फैजल भाई का मैं मोस्ट वेलकम दोबारा फिर करता हूँ। अगर ये सोनीपत में या दिल्ली में दोबारा कहीं भी आते हैं तो मुझे बिल्कुल फ्री माइंड से मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं एक छोटे भाई की तरह इनका जो है वेलकम करूँगा यहाँ पर। और इनकी टीम का मोस्ट वेलकम रहेगा और कोशिश ये रहेगी कि नेशनल तंगसूडो के साथ साथ हमारी जो नव इंडिया न्यूज़ की टीम है वो हर जगह इनको कवर जरूर करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद फैजल भाई, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। ये बहुत ही बड़ा खुशाइंद कदम है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फैसल नज़ीर है और इसकी वजह यह है कि हम लोग हैं अच्छे, हम लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, हम मेहमान नवाजी करते हैं। उनको ये नहीं कैसे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, नहीं, वो कश्मीरी थे और बाहर आ गए और जो है इस्तकबाल किया। सिर्फ इस चीज़ के लिए इस्तकबाल किया क्योंकि वो जानते हैं जो भी दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, कश्मीर में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। जो भी भारत देश को जोड़ने की जो है ना बात करते हैं, तो कश्मीरी लोग जो है ना अपने आप को आगे जो है रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर वक्ताओं द्वारा दिए गए विचार उनके निजी विचार हैं। उनका चैनल या उनके प्रबंधक से कोई लेन देन नहीं है। लव इंडिया न्यूज़ का इसमें कोई अपना निजी फायदा भी नहीं है। लव इंडिया न्यूज़ चैनल पर चलाई गई खबरों का मकसद किसी भी धर्म जाति की भावनाओं को
ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर से एक मेरे साथी यहाँ पर हमारे पास पहुंचे थे। तो सबसे पहले तो हम आपको जो धारणाएं हैं ना, जो गलत धारणाएं लोगों के बीच जो फैली हुई है, उनको हम खत्म करने का जो काम है वो सबसे पहले करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि लव इंडिया न्यूज जो भी खबरें आपको दिखाता है, जो भी न्यूज आप तक भेजता है, वो सीधी और स्पष्ट न्यूज होती है। हम कोई न्यूज एडिट करके नहीं भेजते हैं, कोई न्यूज आपको गलत खबर नहीं दिखाते। तो इसी को लेकर आज हमने एक बार सोचा कि जो लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं वो एक बार खत्म कर दी जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बहुत कुछ बोला जा रहा है, वहां पर बहुत कुछ जो है गलत बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर एक बार मेरे साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे आज हम एक बार बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं लव इंडिया न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारी आवाज़ जो है पूरी देश तक पहुँचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा खुशाइंद कदम है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फैसल नज़ीर है और मैं कश्मीर से। फैसल भाई, कश्मीर के बारे में लोगों की जो धारणाएं हैं वो बहुत ही गलत बनी हुई है। क्योंकि आपको पता है जो बड़ा मीडिया है वो होता कुछ है और दिखाता कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, खुसूसन अगर कश्मीर के हिस्से को अगर देखा जाए, वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ के लोग भी बहुत ही फ्रेंडली हैं। और आपने अभी तक जो है बहुत बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि यहाँ से लोग जो यात्रा करते हैं कश्मीर की तरफ, और वहाँ। दोस्तों लव इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, उसके बाद लाइक कमेंट और